कल हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जिसको चैन रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे और उस पर बोले थे कि आप लोग एक्सरसाइज भी बना के आइएगा। आप लोग आई होप कि आप लोग बनाए होइएगा, और नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को फिर से देखिए आप लोग। चैन रूल मतलब डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर से उस पर कुछ क्वेश्चन बताते हैं और उस पर भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। ठीक है जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू फाइंड dy बटा dx, फाइंड dy बटा dx। जैसे y इज इक्वल टू आपका होगा log और log x। ठीक है, इसको dy बटा dx निकालना है तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, लिखेंगे कि d log और फिर लिखेंगे कि log x बटा dx, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x था तो विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। अब इसको फंक्शन को अलग करेंगे, मतलब फंक्शन बाय फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे कि d log x बटा d। अब log x, तो x का फंक्शन log x है तो log x लिख दी, फिर d log x, क्योंकि यह टोटल x जो है यहाँ पे आता है। अब इसके बटा में क्या है, तो log x, तो x के जगह पर क्या है आपका log x, और लिखेंगे कि d log x बटा dx। अब टोटल फंक्शन क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे, पहले log है d log, तो log का क्या होता है 1/x, तो 1/x, तो x के जगह पर कितना है log x। ठीक है, फिर d log है, तो d log, तो log का कितना 1/x, तो 1 बटा x के जगह पर क्या है log x, तो लिखेंगे कि log x, और log x का तो 1/x होता है। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं तो 1 बटा, पहले आप x को लिखिए, फिर log x को लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे कि log x को लिखिए। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जैसे अब सिंपली एकदम छोटा छोटा पहले क्वेश्चन लेते हैं जैसे यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, y इज इक्वल टू cos sin x। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये हम लोग क्या लिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिखे हैं, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d cos, और लिखेंगे कि sin x बटा dx, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d cos, और लिखेंगे कि sin x बटा, तो cos x, तो x की जगह पर क्या है आपका sin x है, मतलब आपके पास d sin x आ गया, और फिर लिखेंगे कि d sin x अपॉन x, क्योंकि इसका एंगल क्या है x है, अब विथ रेस्पेक्ट टू भी x हो गया। तो d cos, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन, और x के जगह पर क्या चीज, तो sin x इंटू, फिर क्या होगा आपका साइन का क्या हो गया आपके पास cos हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब, तो y इज इक्वल टू हमने माना कि रूट अंडर cos रूट x, क्या लिखे क्वेश्चन, रूट अंडर cos रूट x। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy बटा dx, और लिखेंगे कि d रूट अंडर cos रूट x बटा कितना हो गया dx। ठीक है, अब यहां से फिर ऊपर से आते हैं, तो यहां पे लिखते हैं तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d
लिखेंगे कि कॉस रूट एक्स बटा डी, और रूट एक्स होता है तो एक्स के जगह पर क्या है, कॉस रूट एक्स है, तो लिखेंगे कि कॉस रूट एक्स, और लिखेंगे कि डी कॉस रूट एक्स बटा डी, डी और कॉस एक्स की जगह पर आपका क्या है, रूट एक्स, और फिर लिखेंगे डी रूट एक्स बटा एक्स, रूट एक्स का फंक्शन एक्स है तो एक्स हो जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या चीज, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस रूट एक्स हो गया, इनटू कॉस का तो माइनस साइन रूट एक्स, और इसका 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो पहले नेगेटिव साइन बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन रूट एक्स और 2 टू जा 4, और लिखेंगे कि रूट एक्स और रूट अंडर कॉस रूट एक्स। ठीक है, इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन, y इज इक्वल टू साइन, अब यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर 5 जो है उसका एंगल है, मतलब यह एक अलग फंक्शन हो गया, या तो साइन फंक्शन है ही लेकिन एंगल एक्स रहता तो सिर्फ साइन एक्स हमारा साइन फंक्शन होता, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो साइन फंक्शन होने के बावजूद भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है एक अलग फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे dy बटा dx, और लिखेंगे कि d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, बटा d x कर दीजिए पहले, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा d, अब क्या होगा, x के जगह पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा क्या हो गया, dx होगा। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, तो साइन का क्या हो गया, लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इनटू लिखेंगे कि अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर बटा dx और d5 बटा dx। अब यहां से आते हैं तो cos का तो cos नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहां से आएंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना, x के पावर n, तो n का वैल्यू 2 है तो 2 नीचे आया, और x के पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का बताया था कि 0 होता है, कांस्टेंट का 0, तो लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या बच गया 2x, तो 2x पहले लिख सकते हैं आप, और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको, एक्सरसाइज में आइएगा तो। अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। जैसे y इज इक्वल टू साइन 10x और इनटू log x। सपोज, तो देखो यह फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और इनटू यह आपका अलग फंक्शन है, तो यह फंक्शन ऑफ फंक्शन को अब अगर हम एक फंक्शन मानते हैं और इसको एक अलग फंक्शन मानते हैं, तो यह मेरा u का काम करेगा, और यह किसका काम करेगा, v का काम करेगा, तो u इंटू v पर चलेंगे, और वहां जो फंक्शन ऑफ फंक्शन आएगा उसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में तोड़ेंगे, लेकिन u इंटू v का जो रूल है उसको पहले यूटिलाइज करेंगे। तो हम देखते हैं u इंटू v का कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d लिखेंगे कि साइन tan x और इनटू log x बटा dx हो गया। कोई दिक्कत। अब u इंटू v का क्या रूल जानते हैं कि u पहले आता है, मतलब u इंटू v का जो रूल जानते हैं आप, u dv बटा dx और फिर प्लस आप लिखते हैं v du बटा dx, यही ना रूल होता है। तो आप इसको u मानिए, तो u को तो पहले बाहर लिखते हैं कि साइन
और लिखेंगे कि tan x बटा dx, सॉरी tan हो गया, मतलब ये u आपका बाहर आ गया। अब लिखेंगे कि d, तो v का डिफरेंशिएशन मतलब log x बटा dx प्लस, अब log x को बाहर लेते हैं, तो log x को बाहर लिखे तो लिखेंगे कि d और लिखेंगे कि साइन tan x बटा d। अब इस साइन x का फंक्शन क्या है आपका, tan x है, तो लिखेंगे कि d tan x बटा क्या चीज dx। तो यह तो रहेगा कि साइन tan x रहेगा और log x का 1/x, और लिखेंगे क्या चीज कि log x और साइन का cos हो जाएगा, और एंगल tan है तो tan रहेगा, और tan का कितना sec स्क्वायर x। तो आप इसको अरेंज करके ले सकते हैं। तो लिखेंगे साइन tan x बटा x, और इसको भी अरेंज कर लीजिए, तो लिखेंगे कि log x और sec स्क्वायर x इंटू लिखेंगे कि cos tan x। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं, एक बहुत बच्चा लोग उसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, वो क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। तो इस आई होप कि इसको समझने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम हो अगर, तो उसको आप लोग कमेंट व्हाट्सएप पर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम बता चुके हैं कि 9708587413, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अब आते हैं ऐसा क्वेश्चन पर जहाँ बच्चा बहुत गहराई से सोच नहीं पाता है और बच्चा लोग उस पर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। तो अभी 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, और तीनों थोड़ा लगेगा कि सेम है, लेकिन तीनों का रूल मतलब तीनों बनेगा अलग अलग तरीके से। कौन कौन क्वेश्चन है तीनों, जैसे y इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि साइन 3x, क्या हो गया 3x। दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन x3, और तीसरा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू साइन QX। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है कि साइन 3x, क्या है साइन 3x, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d साइन 3x बटा dx, और लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d साइन, तो इसका एंगल तो 3x है, तो नीचे आपका क्या आ गया 3x, और लिखेंगे d 3x बटा dx। तो साइन का क्या डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे cos 3x, और 3 इंटू 3 तो कांस्टेंट बाहर हो गया, अब बच गया dx बटा dx। तो 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, तो लिखेंगे 3 cos 3x इंटू dx बटा dx का वैल्यू 1, मतलब 3 cos 3x। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। तो यह आपका साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 3 cos 3x आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, यहां से देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन x3, ऐसे है। तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे कि dy बटा dx, और लिखेंगे कि d साइन x3। अब बटा कितना होगा, पहले dx दे दीजिए, तो लिखेंगे कि d साइन x3 बटा dx3, और फिर लिखेंगे कि dx3 बटा dx, क्योंकि फंक्शन x3 है तो नीचे x3 आएगा, और x3 पर रुकेगा नहीं, क्योंकि बटा में हमको क्या चाहिए dx चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x, इसलिए चाहिए। तो dx3 भी हो गया आपका, ठीक है, बटा क्या हो गया dx हो गया। तो साइन का क्या हो गया आपका cos x3, और फिर x3 का कितना, तो x के पावर n का हो गया, तो x के पावर n, तो n नीचे, और x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 1, तो लिखेंगे cos x3, और लिखेंगे 3
आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर और लिखेंगे कि cos x क्यूब। यह आपका हो गया सॉल्व, डी बटा डी एक्स निकला। लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि y इज इक्वल टू आप साइन एक्स क्यू, साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्या यह इस दोनों क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता था? नहीं लिखा जा सकता था। लेकिन साइन क्यू एक्स होता है, साइन एक्स का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कि एक्स का क्यू था। यहां देखिए कि यहां साइन 3x कहने का मतलब कि साइन 3 गो x मतलब 3x, ये हुआ फर्स्ट का मतलब। और दूसरा का मतलब हुआ कि साइन, मान लेते हैं दूसरे का मतलब हुआ कि साइन एक्स क्यू का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब पहला का मतलब हुआ x प्लस एक्स हुआ। बात को समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ आपका कि साइन एक्स 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 जोड़ेंगे तब 3x होगा, और एक्स क्यू के लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए साइन एक्स 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 गुना करेंगे तब एक्स क्यू होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज है। तो तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है, मतलब साइन क्यू उड़ाने के लिए आपको चाहिए कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर आपको चाहिए साइन, मतलब इसमें 3 को साइन चाहिए। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए कि कैसे बनाएंगे। तो अब इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखेंगे कि dy बटा क्या हो गया, dx हो गया। dy बटा क्या हो गया, dx हो गया। और लिखेंगे कि d साइन x का होल क्यूब बटा dx। तो लिखेंगे कि d साइन x क्यूब। ठीक है, और नीचे लिखेंगे, अब क्या होगा नीचे, तो सबसे पहले लिखेंगे डी एक्स क्यू बटा डी एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं कि 3x के पावर 3 माइनस 1 कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तब। लेकिन यहाँ x जो है वही x ना यहाँ पे आता है, वही x ना आया। तो यहाँ x समझिए कि आपके पास यह है, क्या है, साइन x जो है वह टोटली आप उसको x समझिए। तो x समझेंगे तो साइन क्या, साइन x को हम पूरा टोटली x मानते हैं, तो हमारा एक्स क्यू हो गया। तो एक्स क्यू के जगह पर तो x नीचे आता है dx के जगह पर, तो यहां पे आपका साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, आप इस टोटल को आप x मानो, तो x अगर इसको मानते तो एक्स क्यू हो जाता। चाहे आप t मानते तो क्या होगा, टी क्यू आएगा, अब बटा डी टी होगा। तो t ही न है आपका यहाँ पे, तो यह साइन x नीचे आ गया। अब नीचे लिखेंगे क्या चीज कि d साइन x बटा डी एक्स, क्योंकि अब इसका एंगल आ गया। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या चीज, अब एक्स क्यू मानना, इसको एक्स क्यू माने हैं मन में, तो यहाँ पे 3 नीचे आएगा क्योंकि 3 नीचे आता है। और लिखेंगे कि साइन एक्स के पावर 3 माइनस 1, और साइन का क्या चीज हो गया, कॉस एक्स। तो 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो आप लिख सकते हैं 3 कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस 3 को, यह जो 3 टाइप्स पढ़ाए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू, मान लिया कि हमने कि tan 5x माना। दूसरा y इज इक्वल टू tan x के पावर 5। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan 5x। ठीक है, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कॉस 9 के पावर x। y दूसरा y, अब लिखेंगे कि कॉस x के पावर 7। और तीसरा देखते हैं कि सेक 7x। 4 नंबर y इज इक्वल टू tan 9x। मतलब ये सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट
कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे इस तरह भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपको मिल जाए कि tan x के पावर 5 और y इज इक्वल टू मान लीजिए कि sin x स्क्वायर प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर है, तो सेम प्रोसेस बनेगा। क्या बनेगा? सेम प्रोसेस, लेकिन इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। तो आप लोग बनाइए क्वेश्चन, और कल चैप्टर का कुछ लोग आप लोग चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे 5.2 एनसीईआरटी में जो है फर्स्ट वॉल्यूम में 5.2 है, उस पर हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन। और आप लोग भी जो क्वेश्चन नहीं बने दूसरे बुक से बना रहे हैं उसको व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व वीडियो में करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।